करने वाले इशारियों की तरफ तेज़ी से जाने में ताख़ीर कर रहे हैं, जिससे वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है। SM तनवीर और उनके साथियों ने IPPs और मईशत को बेहतर करने के हवाले से तजावीज़ दी हैं। जानते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ मेहताब, क्या कहना है FPCCI के रहनुमाओं का मईशत को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से, उनके पास क्या तजावीज़ मौजूद हैं? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों IPPs के हवाले से काफ़ी शोर है और जायज़ शोर है कि IPP जो है ना सिर्फ सनतकारों के लिए वबाल जान बने हुए, बल्कि आम सार्फ जो है, घरेलू सार्फिन, उनके लिए भी उनका बिल देना बहुत मुश्किल हो गया है। कई खुदकशियाँ हो चुकी हैं। कई लोग जो हैं बिल देने के लिए अपने घर की अशिया और बाद जो है वो अपने घर के बच्चियों का जहेज़ भी बेच चुके हैं। और इतना मुश्किल हालात में अगर ये कारोबारी लोग काम कर रहे हैं तो एक जहाज़ से कम नहीं है। तो मैं इस वक्त FPCCI के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी हवाले से हुई है, IPP के हवाले से, और आने वाले वक्त में क्या बेहतरी मीशत में लाई जा सकती है, तो इस हवाले में बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शहला साहबा मौजूद हैं, इनसे बात कर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आप जी। तो बहुत ज़्यादा पुरानी जो बिज़नेस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाली हैं, वीमेन चैम्बर की पहली खातून भी रही हैं सदर। कैसा देख रही हैं आने वाले वक्त में? कोई नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क की हालात बहुत बेहतर होंगे? देखिए, जैसा कि आज आपकी प्रेजेंटेशन देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और बहुत बेहतर हो गए हमारे फिगर्स, जैसे तनवीर साहब ने बताए। और हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा ये जो रिफ़्लेक्ट होना है बिजली के बिल में, यूनिट चार्जेस, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और एक माह में, जैसे तनवीर साहब ने कहा कि नवंबर में ये होना चाहिए। तो वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन कि ये हो जाएगा। जी, ये हो जाएगा, होना भी चाहिए। आगे चलते हैं। सिंध से हमारे ख़ास तौर पे मेहमान आए हुए हैं, ज़राअत से एक्सपर्ट हैं, ज़राअत इनका बहुत बड़ा जो है शुबा है। तो इनसे अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, ये सलाम। बताएं, हुकूमत तो जा रही है ज़राअत पे टैक्स लगाने। वो कह रहे हैं अगले साल हमने जो जागीरदार हैं, ये जो टैक्स ज़राअत है, इसको टैक्स कर देना है। तो आपने तो बहुत अच्छा जो है वो फिगर दी कि हम इसमें थोड़ा सी एफर्ट करके अरबों डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो कैसे मुमकिन है जब टैक्स भी लगे? देखो, टैक्स तो ऑलरेडी है ना। टैक्स तो सीड से लेकर पेस्टिसाइड से लेकर टैक्स तो है। ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स तो ले रही है। अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के पेस्टिसाइड के ऊपर हम 18% GST पे करते हैं। हम उसके पेस्टिसाइड के ऊपर नहीं, असल मेरा कहना है इनकम टैक्स का, एडवांस टैक्स का, उस हवाले से बात करें। बिल्कुल लगना चाहिए, अच्छी बात है। हम तो जी, आगे चलते हैं। ज़की जाज साहब मौजूद हैं, रीजनल चेयरमैन है FPCCI के। आज एक यहाँ पे इफ्तिताह हुआ सोलर का। तो मुल्क के अंदर अगर सोलर ही सोलर हो जाएगी तो ये बाकी जो बिजली बन रही है, IPP की बिजली है, इसके अलावा हमारी जो ये डैम की बिजली है, फिर किधर जाएगी? मेहताब साहब, मैंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है, जो IPPs के मामले में बहुत डिले कर रही है। 107 IPPs हैं और अभी 5 का फैसला हुआ है। 18 को उन्होंने इन प्रोसेस में डाला है। तो अगर ऐसे करते जाएंगे, इसमें तो कुछ साल गुजर जाएंगे। तो जो ज़रूरत है आवाम की, वो कोई ना किसी तरीके से अपना मसला हल कर रही है। मेरे अदाद शुमार के मुताबिक 6000 मेगावाट सोलर की सूरत में पाकिस्तान में लग चुका हुआ है और 6000 मेगावाट इन लाइन है, इन प्रोसेस है। तो जब 12000 मेगावाट जब सोलर लग जाएगा, तकरीबन 20 से 25% आपकी कंजम्पशन वहाँ से पूरी हो जाएगी। तो आपकी जो ऑलरेडी हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसका यूटिलाइजेशन कम होती जाएगी। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और SIFC से दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस फैसलों को जल्द से जल्द किया जाए, जिसमें इंटरेस्ट रेट है और जो बिजली का रेट है 25 रुपये, जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो लोग सोलर पे या किसी अल्टरनेट एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं वो रुक जाए और जो ग्रिड से बिजली आ रही है हम उसके ऊपर चले जाएं। देखिए, सोलर फ्री में नहीं लग रहा। सोलर के लिए भी हमें या तो अपने कैपिटल से पैसे लगाने पड़ रहे हैं या बैंक से पैसे लेके हमें लगाने पड़ रहे हैं। तो वो भी एक हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसका ROI 2 4 5 साल के बाद आएगा। तो वाई नॉट गवर्नमेंट जो है वो टाइमली फैसला कर ले इसके ऊपर। गवर्नमेंट टाइमली फैसला करे। SM तनवीर साहब की तरफ चलते हैं, UBG के सरबराह हैं और ये तो इस हवाले से इनसे बात करें। आज जो आपने फिगर दिए, बहुत अच्छे फिगर थे। अल्लाह करे इससे बेहतर हो जाएं। जैसे आपने कहा आने वाले वक्त में मज़ीद GDP बेहतर होगी, जो सनतें हैं उनको रिलीफ मिलेगा। तो किस तरह से आप समझते हैं कि रिलीफ? एक तो बिजली है, इसके अलावा कोई रिलीफ और क्या होना चाहिए? देखिए, बिजली है, गैस है, बिजली है, इंटरेस्ट प्राइस है और साथ SRO 1125 है। 3 चीज़ें हमने गवर्नमेंट को कही हैं। आप जिस दिन ये कर देंगे ना, उसके अगले मिनट से इकॉनमी आपकी ट्रैक पे आ जाएगी। अब गवर्नमेंट उसको 6 महीने के बाद करेगी। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, शायद 2 महीने के बाद हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि यार 2 मिनट के बाद क्यों नहीं हो रहा? जो हालात हो चुके हैं इमीडिएटली कर दें।
हमें नज़र आ रहा है गवर्नमेंट काम कर रही है, बट जैसे ही हो जाएगा 9% सूद, 9% बिजली, SRO 1125 आपकी कंट्री टेक ऑफ कर देगी। जी आगे चलते हैं। लाहौर बिजनेस फ्रंट के सरबराह जी एग्रीकल्चर के हवाले से मजीद बात करें। जी हम बस यही कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन ये कि कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हम राइट डायरेक्शन में नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम सिर्फ अपनी डायरेक्शन ही ठीक कर लें तो विद इन अ ईयर 8 से 10 बिलियन डॉलर की हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। जी बड़ी अच्छी बात की, जैसे कि ऑलरेडी पहले ही बढ़ चुकी है, 4 अरब डॉलर से हम 8 पे के करीब चले गए। जी अमजद चौधरी साहब, क्या देखते हैं, आप भी एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो सारी बातें की गई हैं इनमें कितना वजन है, मजीद क्या चाहते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि बातें तो जो तनवीर साहब ने की हैं, बाकियों ने की है, सब 100% ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बॉल है गवर्नमेंट के कोर्ट में। गवर्नमेंट जितनी जल्दी इस पे फैसले करेगी, जितनी जल्दी डिसीजन करेगी, उतनी जल्दी हमारी इकॉनमी बूस्ट करेगी। मैं जो देख रहा हूँ, आने वाला साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन शर्त के गवर्नमेंट फैसले इमीडिएट कर दे। जी बात उन्होंने क्लियर की कि जो करना है यार कर लो, कब करोगे, मर जाएगी मखलूक तो